महीने और 18 दिन के कठोर परिश्रम के बाद विभिन्न संविधानों का, विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करने के बाद देश की परिस्थिति के अनुसार कि किस सीमाओं में रह करके देश तरक्की कर, जनतांत्रिक तरीके से तरक्की कर सकता है, उसको रखकर बनाया गया। उस अकथ परिश्रम को बढ़ाया नहीं जा सकता है, उसको याद रखने की जरूरत है। यदि नदी भी अपनी सीमाओं से बाहर निकलती है तो विध्वंस होता है। ये एक नियमावली है। इसमें समय समय पर यदि संशोधन की जरूरत है तो होते भी रहे हैं, लेकिन इसकी मूल भावनाओं को समझना, उससे अलग जाना नितांत दुखदायी है। आज हम ऐसा देखते हैं कि किसी को कुछ भी कोई कह दे अमर्यादित भाषा में, इसका कोई औचित्य नहीं है किसी भी दृष्टि से, ना सामाजिक दृष्टि से है, ना नैतिक दृष्टि से है, ना कानूनी दृष्टि से है। तो ये सब एक सूत्र में पिरोने के लिए संविधान के निर्माताओं ने जितनी मेहनत लगन की है हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं उनके बारे में, लेकिन वो इतना बड़ी संस्थाएं हैं, कई जन्म लग जाए पढ़ने को और समझने के लिए, तभी हम पूरा नहीं कर सकते। सज्जन भाई साहब का एक सवाल था कि बाबा आज होते, भीमराव रामजी अंबेडकर जी आज होते तो क्या करते। बाबा साहब जब पैदा हुए थे वह 14वीं संतान थे। 14वीं संतान होने के बाद वो स्कूल जाते थे, क्योंकि वो एक छोटे वर्ग से संबंधित थे, उनको बाहर बिठाया जाता था, उनको बुरा लगता था, उनको स्कूल में पानी नहीं पीने को दिया जाता था, ग्लास नहीं छुएंगे, वो चीज़ उनको बुरी लगती थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और भैया आपका जवाब भी यही है, वो है शिक्षा। उन्होंने 2 डिग्रियां ली, 2 बार डॉक्टरेट की डिग्रियां ली, और डॉक्टरेट की डिग्री पे अपने आप को शिक्षित किया। शिक्षित करने के बाद वो आगे बढ़े और अपने समाज को उठाने का काम करते रहे। 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नई इलेक्टोरेट क्लास बनाने की कोशिश करी थी, जिसे डिप्रेस क्लास कहते हैं। महात्मा गांधी जी सबने कहा ऐसे नहीं बनना चाहिए, अगर बन जाएगी तो हिंदू बढ़ जाएगा। और उसके बाद में बाबा साहब से मिलके, गांधी जी ने सबने मिलके उस क्लास को खत्म किया, जिसको बाद में 1935 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पे लाया गया। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, हम लोग आरक्षण की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हैं, हमारा कहता है हमारे अत्याचार हुआ है। मुझे आप सब मिलके बताइए कितने IAS, कितने PCS, कितने जज, कितने लीडिंग एडवोकेट हमने आज तक खड़े करे हैं। शिक्षा के कितने गवर्नमेंट ऑफिसेस में हम जाते हैं जहां पे हमें अपने जैसे लोग मिलते हैं। हम शिक्षा की बात ही नहीं करते हैं, हम लड़ने की बात करते हैं, पर क्या हम शिक्षित हैं? कितने बिजनेसमैन हैं? मेरे ख्याल से 10 भी नहीं होंगे। हम अडानी की बात करते हैं, हम रिलायंस की बात करते हैं, लेकिन हमारे समाज में कितने लोग आगे पढ़ के घूमना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हम शिक्षा की बात बिल्कुल नहीं करते। 131वां जन्मदिन था कुछ दिन पहले, सड़क पे ढोल बज रहे थे, लोग सड़क को पूरा घेर के बैठे हुए थे। मैं वापस जा रहा था, जाम में 2 घंटे फंसा रहा। लेकिन क्या सोचा ये बच्चे जो सड़क पे बैठ के ढोल बजा रहे हैं, क्या वो बच्चे सोचते हैं कि हमें पढ़ के जज बनना है? गाजियाबाद बार में कितने लीडिंग एडवोकेट हैं हमारे साथ के, आप सोचिए कभी। कितने IAS ऑफिसर्स हैं, कितने PCS ऑफिसर्स हैं, कितने जुडिशरी में हैं। जब से देश आजाद हुआ है आज तक मुश्किल से मुश्किल 2 चीफ जस्टिस हुए हैं पिछड़े वर्ग में या दलित क्लास में। मैं माफी चाहूंगा इन शब्दों का इस्तेमाल कर, लेकिन क्या हम लोग कभी ये सोचते हैं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बाकी हम लड़ेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। आज आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाइए, आपको शर्मा जी, वर्मा जी, मल्होत्रा जी सब मिलेंगे, लेकिन उत्तर में हमारे लोग क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं। हम ये सोचते नहीं हैं कि पढ़ के डॉक्टर बने। कितने टॉप के डॉक्टर्स आज तारीख में हैं, कितने अच्छे स्कूल, कितने हम अच्छी और सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर बाबा साहब आज होते, सचिन भैया, तो वो शिक्षा पे ध्यान देते, अपने लोगों को उठाते और कोशिश करते कि अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छी पढ़ाई करें। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जो भी करें मेहनत कीजिए, अपने लोगों
लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि वो आगे बढ़ के अपना भविष्य उज्जवल करें और कंपटीशन करके साथ में खड़े हो, ना कि मांग के। इस भव्य और बहुत ही खूबसूरत हॉल में बैठे हुए ऐसे मैं बहुत सारे साथियों को जानता हूं, बहुत सारे मेरे अग्रज यहाँ पे बैठे हुए हैं जो समय समय पे मिलते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन सम्मान करते हुए समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे हमारे अनेकों अनेक ज्ञात एवं अज्ञात पुरखे, हमारे वीर एवं वीरांगनाएं, जिन्होंने बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए अनेकों बलिदान दिए हैं और उन बलिदानों के परिणाम स्वरूप आज हम इस हॉल में पहुंच पाए हैं, आज इस जगह पे पहुंच पाए हैं। वो सभी अज्ञात लोग भी जिनको अभी हम उतना सम्मान नहीं दे पाए, हम जानते हैं कि मान्यवर साहब इस बात को हमें बताते थे कि लगभग पिछले 200 साल में ही लगभग 200 ऐसे लोग इस देश के अंदर हुए हैं जिन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाया है, हमारे मान सम्मान के आंदोलन को आगे बढ़ाया है। लेकिन अभी हम 40-50 लोगों को ही मुख्यतः चिन्हित कर पाए हैं, उनको राष्ट्रीय फलक पर पहुंचा पाए हैं, उनको वो सम्मान दे पाए हैं जो देना चाहिए था। लेकिन कम से कम 150 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको चिन्हित करने का प्रोसेस जारी है और उस प्रोसेस को हम सब लोग निश्चित रूप से अपने ही जीवन काल में पूरा कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ आयोजक साथी जिन्होंने, खासतौर पे हमारे अधिवक्ता साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, विकट परिस्थितियों में मैं कहूंगा कि आयोजन किया है, उन सब के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, उन सब के लिए भी बहुत बहुत मुन्नी राय हूँ, भीम की सिपाही हूँ।